हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 26 है यानी 26 का है और ये क्लास जो है आप लोगों का 3, 4 और 5 तीनों का कंबाइंड क्लास है। ठीक है, रूटीन वाइज जो आप लोगों का क्लास चल रहा है वो आप लोगों का क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को किताब पढ़ने के लिए जो बताया था वो आप लोगों ने वीडियो देखा था, तो किताब पढ़ने के लिए आज मैं डिटेल से यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, जो और डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जो ऐसे सिंपल होते हैं। एक सिंपल होता है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दो तरीकों से बांटते हैं किताब पढ़ने को, एक सिंपल एक डिफिकल्ट। ठीक है, तो सिंपल वाला मैंने जो बताया था, इसके पहले जो बच्चों ने अभी तक इसके पहले वाला जो हिंदी का वीडियो मैंने डाला था शायद डे 21 में शायद, तो आप लोग वो वीडियो जाके देखिए। आप लोग उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किताब पढ़ने के लिए शुरू में कैसे करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अब इसको हमें पढ़ना है तो हम एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हमें ऐसे रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं। इसके पहले वाला वीडियो देखे जाके, हम उसमें बताए थे कि क में ऐसे रहेगा तो की, ह में रहेगा तो ही। मतलब क में इस साइड से रहेगा तो क्या बोलते हैं, की। ह में है तो पढ़ेंगे ही। अब क में पाई रहेगा तो पढ़ेंगे का, और स में पाई है तो क्या पढ़ेंगे, सा। तो ही सा, ये क्या है, ब, तो इसको पढ़ेंगे हिसाब। क्या पढ़ेंगे, हिसाब, हिसाब। क्या पढ़ेंगे, हिसाब। तो इस तरीके से हम किताब पढ़ते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए कि लिख दिया, ऐसे यहाँ पे लिख दिया। चलिए, तो क में ह में था तो ही, और न में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, नी। तो नी रा म ल, तो इसको पढ़ेंगे निरामल। निरामल, निरामल। मतलब इस तरीके से इसको क्या करते पढ़ते, जैसे न में ऐसे है तो नी, र में पाई है तो जैसे क में पाई होता है तो हम क्या बोलते हैं, का। इसके पहले वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिए, वो देख के अब पूरा याद कर लीजिए तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, वो जरूर जाके देखिए। तो नी दिया हुआ है तो न में ऐसे दिया हुआ है तो नी, र में पाई दिया हुआ है तो रा बोलेंगे। इसको रा बोलेंगे ना, क्योंकि क में रहता है तो का बोलते हैं, तो र में रहेगा तो रा बोलेंगे, प में रहेगा तो पा बोलेंगे, स में रहेगा तो सा बोलेंगे, तो र में है तो रा बोलेंगे। तो निरामल, निरामल बोल दिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे हुए हैं और र में ऐसे रहेगा तो रू, क में रहेगा तो कु, र में है तो रू, तो रू, ये न होता है तो अरुण हो गया हमारा। तो मतलब इस तरीके से हम किताब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हल्का हल्का वाला मतलब जो सिंपल तरीके से था वो आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब तन डिफिकल्ट भी हम देखते हैं। ये तीनों को पहले आप लोग देख लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं। अगर क में ऐसे रहेगा इस तरीके से, यानी कि एक यहाँ पे, तो इसको र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र बोलते हैं। ये तो ई की मात्रा है ही, तो इसको बोलते हैं क्री। क्या बोलेंगे, क्री। इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, इसको क्री बोलते हैं। अगर यही प में ऐसे दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे, प्री। अगर न में ऐसे दे दिया तो क्या बोलेंगे, निरी, निरी बोलेंगे। तो इस तरीके से क में है तो क्री। मतलब देखिए, क में ऐसे दे के इधर से दिया रहेगा, ऐसे दे के इधर से चाहे इधर से दिया रहेगा, तो उसको तो ई की मात्रा पढ़ते हैं ना। इसको बोलते हैं र। इसको क्या ये र होता है, क्या होता है, र होता है। तो इस क में है तो क्या बोलेंगे, क्री। प में है तो प्री, न में है तो निरी। अब इस तरीके से भी होता है, एक क में ऐसे होता है तो इसका भी मात्रा री की मात्रा, इसको बोलते हैं री की मात्रा, ये री होता है। तो क में री कहेंगे तो क्या बोलेंगे, क्री। तो क में है तो क्री, और स में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, श्री। प में रहेगा तो प्री। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो क में रहेगा तो क्री, स में रहेगा तो श्री, प में रहेगा तो प्री। इस तरीके से यहाँ पे तीनों को याद कर लीजिए। मतलब ऐसे रहेगा तो इसको भी क्री, प्री, निरी ऐसे बोलते हैं। ऐसे भी रहेगा तो उसी की मात्रा देते हैं, यानी क में है तो क्री, स में है तो श्री, प में है तो प्री, च में है तो चिरी, ट में है तो ट्री, म में है तो मृी। ऐसे कर करके यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जब मैं बोल रहा था तो वीडियो को पीछे कर करके बार बार सुन सुन के इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि इसी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी पे एक वाक्य लिखता हूं, जैसे एक वर्ड लिखता हूं मैं। अब इसको पढ़िए, देखिए। तो क में है तो क्या पढ़ेंगे, क्री।
क में है तो क्री, इसको क्री पढ़े थे तो इसको भी पढ़ेंगे क्री। और क में एक ले रहता है तो क्या पढ़ते हैं के, तो क्री के अट, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रिकेट, क्या हो जाएगा क्रिकेट। तो इस तरीके से बुक पढ़ते हैं, मतलब इस जानना सीखिए कि इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अब क में था तो क्री पढ़ दिए, अब प्र में ऐसे दे दिया तो प्री य त म, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क में था तो क्री पढ़े थे, प में है तो प्री पढ़ेंगे, तो प्रियतम, प्रियतम, प्रियतम। तो मतलब इसके लिए आपको क से ग तक पढ़ने आना चाहिए। इसके पहले मैंने वीडियो डाल दिया है, क से ग तक आप लोग पढ़ना सीख लीजिएगा। अ पढ़ने आना चाहिए, और उसके बाद कहाड़ा में मैंने बताया था कि क में रहेगा तो का पढ़ना है, अ में रहेगा तो आ पढ़ना है, प में रहेगा तो पा, च में रहेगा तो चा। इस तरीके से सारा वीडियो में बताया था, ठीक है। तो वो जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे ही दे दिया, क में ऐसे दे दिया अजयसना, तो क में दे दिया तो क्या पढ़ेंगे क्री, इसको आधा स, तो कृष्णा, कृष्णा, इसको क्या बोलेंगे कृष्णा। इसको ऐसे मान लीजिएगा प्री, ऐसे दे दिया, ठीक है। तब क्या पढ़ेंगे, तो क में था तो इसको क्री पढ़े है ना, तो प में है तो क्या पढ़ेंगे प्री, क्या पढ़ेंगे प्री। क में है तो क्री, प में है तो प्री, तो प्री, ये थ है ना तो पृथ्वी, पृथ्वी, इसको क्या पढ़ेंगे पृथ्वी, पृथ्वी, क्या पढ़ेंगे पृथ्वी। अब ये क्या कीजिएगा कि ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग मतलब ध्यान में रखते हुए मतलब इसको याद कर लीजिएगा। जब मैं बता रहा हूँ तो वीडियो को पीछे कर करके बार बार सुनिए कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था, तो ये रख के और उसके बाद 5 मिनट आप किताब सामने रख लीजिए, हिंदी का बुक, और उसके बाद पढ़ के ऐसे बोल के खोज के इसमें से, और उसके बाद पढ़ने का प्रयास कीजिए। रोज आधा घंटा पढ़िएगा, अब आपको किताब पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज आती है, ये 2 तरीका हुआ, ये ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, ठीक है। ये आ गया। अब लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कभी कभी ऐसे दे देता है आपका ऊपर, ऐसे ऊपर दिया रहता है, ये ऊपर दिया रहेगा तो इसको भी हम र बोलते हैं, क्या बोलते हैं र बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोले थे र बोले थे, इसको भी री, ये री की मात्रा है। ऐसे देखे ऐसे, सिर्फ देखिएगा ये क में है तो ऐसे रहेगा तो क्री, और जब यहाँ पे क में सिर्फ ऐसे रहेगा तो इसको क्र बोलते हैं, क्या बोलेंगे क्र। प में रहेगा तो प्र, म में रहेगा तो म्र, स में रहेगा तो स्र, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। इसको क्र। अब इसमें पाई आ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे क्रा, इसमें पाई आ जाएगा तो क्रा। अब क में पाई आ गया तो बोलेंगे क्रा, म में आ जाएगा तो मरा, प में आ जाएगा तो प्रा। इस तरीके से बढ़ते जाता है। अब इसमें ई की मात्रा लगेगा कि किसकी मात्रा लगेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको क्र बोलते हैं, क सिर्फ ये नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं क्र। तो म में नहीं रहेगा तो म्र, प में नहीं रहेगा तो प्र, स में रहेगा तो स्र, लेकिन पाई आ जाएगा तो इसको जैसे क में पाई देते हैं तो का आ जाता है ना, और र है पहले से तो क्रा हो गया, ये मरा हो गया, ये पड़ा, और ये स में ऐसे दे दिया तो स्रा हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया। ये इसको तो री की मात्रा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं री की मात्रा बोलते हैं। तो ये तो याद हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये ऊपर जिसके ऊपर ये दिया रहेगा, मान लीजिए कि ये र की मात्रा है, किसकी मात्रा होती है र की मात्रा, तो जिसके ऊपर ये होता है ना उसके पहले ये इसका उच्चारण पहले करते हैं। तो उ प स, आ ग पर है ना तो उ प स ग, उपसग नहीं बोलेंगे, उ प स, आ इस र को अब पहले ला देंगे, मतलब ग से पहले जिसके ऊपर रहेगा ना उससे पहले आ जाता है। ये कहाँ आ जाएगा पहले, तो उ प स, आ र को यहाँ ला देता, उ प सर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग। तो इसको क्या पढ़ेंगे उपसर्ग, क्या पढ़ेंगे उपसर्ग। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो देखिए ये तो प्र पढ़ेंगे, ये इसको प अभी बताए थे कि क में रहेगा यहाँ पे तो क्र, प में रहेगा तो प्र, तो अभी यहाँ भी प्र में है तो प में है तो क्या बोलेंगे प्र हो गया। लेकिन पाई दिया हुआ तो पाई की मात्रा आप की मात्रा से बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा प्रा, क्या बोलेंगे प्रा। अब थ पे ऊपर है तो इस र को इस थ से पहले बोलेंगे तो प्रार्थना, 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 क्या बोलेंगे प्रार्थना।
प्रा इसको ला देंगे तो प्रार्थना, 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 क्या बोलेंगे, प्रार्थना, तो उसको बोलेंगे हम प्रार्थना। तो इस तरीके से बोलते हैं। जिसपे ये दिया रहता है ना, इसको र का उच्चारण करते हैं, किसका, र का, लेकिन ये र इस थ के पहले आ जाता है, जिसपे रहता है उसके पहले आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रार्थना। तो इस तरीके से अब आप लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आप किताब अब पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि किसको क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। इसको अगर नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन ये अब आप लोग वीडियो को रोक के नोट कीजिएगा। जब मैं हटा था तो वीडियो को पीछे करके रोक के लिख लीजिए। अब क्या कीजिएगा कि अब आधे घंटे रोज आप लोगों को घर पे किताब पढ़ना है, ठीक है। कोई भी हिंदी का बुक लेके और कितना भी बारी किसी भी क्लास का हो, ठीक है, लेके आप लोग अब सामने रख के और उसको पढ़िए। तब पढ़ते पढ़ते आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जब ये दिया रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये दिया रहता है तो क्या बोलते हैं। इस तरीके से मतलब सारा चीज ये आप लोग को नॉलेज हो गया। इसके पहले वाला भी वीडियो देखिएगा, ये भी वीडियो, दोनों वीडियो को जब मिक्स करके एक जगह देखिएगा दोनों को पूरा एक बार, तो आप लोगों को किताब पढ़ने आ जाएगा। तो किताब पढ़ने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को HW में यही है, अब रोज आधे घंटे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ये किताब पढ़ना है। और एक और HW अब रोज का देता हूं आप लोगों को कि 1 पेज हिंदी का राइटिंग, किसका, हिंदी का राइटिंग, और 1 पेज इंग्लिश का राइटिंग, कितना, इंग्लिश का। एक इंग्लिश राइटिंग लिखने का, हिंदी राइटिंग लिखने का भी एक दिन तरीका बताऊंगा। लेकिन 1 पेज हिंदी का रोज लिखना है, 1 पेज इंग्लिश का। रोज 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश का राइटिंग लिख के और आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट में रोज फोटो भेजिएगा आप लोग, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है, किनका राइटिंग कितना अच्छा है, ठीक है। तो रोज से लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी पढ़ाई हो, चाहे गणित पढ़ाई हो, चाहे विज्ञान पढ़ाई हो, लेकिन 1 पेज राइटिंग यहाँ के लिए दिखाना है आपको, 1 पेज हिंदी का, 1 पेज इंग्लिश का, ठीक है। तो ये लिख के फिर HW में ये रोज रहेगा आप लोगों का राइटिंग, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।